महाकुंभ ने प्रयागराज की तस्वीर बदल दी है। शहर स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप हो गया है। शहर की दीवारों पर सनातनी संस्कृति, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की कहानी उकेरी गई है। प्रयागराज का चप्पा चप्पा धर्म, संस्कृति और आस्था के रंगों से सराबोर हो गया है। दस लाख स्क्वायर फीट में सड़क किनारे मौजूद दीवारों पर सनातनी धर्म संस्कृति दिख रही है। साथ ही महाकुंभ के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियों की पेंटिंग्स प्रयागराज की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही हैं। भगवान राम, श्री कृष्ण, शिव और दूसरे साधु संतों की तस्वीरों ने दीवारों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है। समुद्र मंथन से लेकर कुंभ की परंपरा को शुरू करने तक की यात्रा इन तस्वीरों में दिख रही है। पेंटिंग्स में देवी देवताओं के अलावा गंगा अवतरण की पूरी कहानी और इनमें पलने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी बताया गया है। म्यूरल पेंटिंग, 3D आर्ट, मधुबनी आर्ट और नटराज की नृत्य करती 108 मुद्राएं भले ही दीवारों पर बनी हो, लेकिन ये बिल्कुल सजीव लगती हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दीवारों पर पेंटिंग की गई है। काफी पहले से इसको लेकर तैयारियां की गई। 18 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया। 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये पेंटिंग की गई। धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को बताने वाली पेंटिंग्स दीवारों पर की गई है। और इलाहाबाद के साथ साथ मुंबई, पुणे, राजस्थान, तमाम राज्यों से कलाकार इसके लिए बुलाए गए। और धर्म के साथ साथ महाकुंभ के इतिहास को बताने वाली जो पेंटिंग है वो दीवारों पर उकेरी गई है। और जब श्रद्धालु इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं तो ये पेंटिंग लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और काशी विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्रों ने प्रयागराज का कायाकल्प कर दिया है। प्रयागराज के सौंदर्यीकरण में 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के साथ साथ आसपास के तमाम रेलवे स्टेशनों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दीवारों पर पेंटिंग की गई है। यहाँ आप देखिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऐसी पेंटिंग की गई है जिससे कला और संस्कृति के अद्भुत केंद्र के रूप में स्टेशन तब्दील हो गए हैं। और आसपास के तमाम स्टेशन, चाहे वो नैनी जंक्शन हो या फिर झूंसी रेलवे स्टेशन हो, फाफा मऊ हो, रामबाग, हर जगह इसी तरह की पेंटिंग की गई है जो भारत की कला और संस्कृति का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इन स्टेशनों की दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं और भारतीय परंपराओं को चित्रित करने वाली भव्य और आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई हैं। और इस वजह से रेलवे स्टेशनों की जो तस्वीर है वो बदल गई है। रामायण, कृष्ण लीला या फिर भगवान बुद्ध, शिव भक्ति, गंगा आरती, तमाम ऐसे विषयों पर आधारित ये जो कलाकृतियां हैं ये लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। शहर के सभी चौराहों पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश देने वाले म्यूरल्स भी लगाए गए हैं। संगम नगरी में रात के अंधेरे में दिन जैसा उजाला नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली विभाग ने शहर में 67,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके अलावा 4.5 लाख से अधिक शिविरों में कनेक्शन दिया गया है। प्रयागराज की सड़कें थीमेटिक लाइट्स से सजी हैं। ये लाइट सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये लाइटें श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे से मेला जाने तक का रास्ता भी दिखा रही हैं। इसके लिए मार्टिप्स पर शंख, भगवान शिव के त्रिनेत्र, कलश, डमरू, मोर, पंख, धनुष बाण समेत धार्मिक चिन्हों की थीमेटिक लाइट लगाई गई है। प्रयागराज के 26 चौराहों पर अर्जुन, गरुण, नंदी, एरावत और मां गंगा के साथ ही श्रवण कुमार की नक्काशीदार मूर्तियां स्थापित की गई हैं। पौराणिक महत्व की ये मूर्तियां महाकुंभ के बाद भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी रहेंगी। हम तो यहीं के रहने वाले हैं। काफी 16 साल बाद आए हैं, तो शहर तो बहुत ही बदल गया। अरे एकदम ही बदल गया। हम तो बाहर ही पढ़े, बाहर रहे, बाहर ही नौकरी करते हैं। अभी आए तो एकदम
पहचाना ही नहीं जा रहा। और ये जो इंजाम है ये एरिया में, तो एरिया में जो पूरा खंडहर था एक तरह से, तो पूरा बदल गया ये एकदम। बहुत सालों बाद इस जगह को हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और मतलब कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया, वही कंडीशन हो गई है। कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना खूबसूरत इसको बना दिया है। मेरे आंखों के सामने इतनी जल्दी इलाहाबाद बिल्कुल बदल गया। छोटी थी और तब जैसा देखा था और अभी बहुत बदल गया और काफ़ी अच्छा हो गया। और अच्छे शहरों में अब हमारे इलाहाबाद की भी गिनती होने लगी, नहीं तो एक समाना था, दूसरे शहर वाले इसे बैकवर्ड एरिया बोला करते थे। तो बहुत अच्छा है। महाकुंभ तो एक रीज़न है ही कि वो बहुत अच्छा, इसकी वजह से ये और बहुत सारी सड़कें वगैरह जो बेकार थी वो सब इतनी अच्छी वेल मेंटेन हो गई, शहर वेल मेंटेन हो गया। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया सरकार ने वो है सफाई पर, जो हर जगह की सफाई इतनी, आप किसी भी सड़क पे जाके देख लीजिए, सफाई कर्मचारी लगे हैं, दिन रात सफाई हो रही है, जो सबसे बड़ा काम किया है सरकार ने। प्रयागराज में सांस्कृतिक और पर्यावरण विविधता दिखाई गई है। चौराहों पर जो भी डिजाइन बने उनमें हॉर्टिकल्चर एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन बेल्ट को भी डेवलप किया गया। हॉर्टिकल्चर के तहत 2 तरह के पौधे लगे हैं। इनमें एक मौसमी फूलों के पौधे हैं, जबकि दूसरे लंबे समय तक हरियाली बनाए रखने वाले पौधे हैं। प्रयागराज को हरा भरा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। प्रयागराज में 10 जगहों पर करीब 30 बीघे में 5 लाख पेड़ लगे हैं। ये पेड़ सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि ये पेड़ रोजाना 11.5 करोड़ लीटर ऑक्सीजन भी देते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रयागराज में बनाए गए इल्यूमिनेशन टावर्स खास तौर पर रात के समय पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। बालसन चौराहे पर 3 टावर बने हैं। इसमें 2 टावर 7 मीटर ऊंचे हैं, जबकि एक टावर 10 मीटर ऊंचा है। ये टावर्स पूरी तरह एलईडी लाइट से लैस हैं। इससे सुंदरता तो बढ़ ही रही है, बिजली की खपत भी कम हो रही है। अनेक स्थलों पे ट्रांसफार्मर्स का वो अपग्रेडेशन किया गया। तो इस तरह के बिजली के, मैंने जो नासा की पिक्चर की बात कही कि एक पूरा सैटेलाइट से दिख रहा है कि इतना वेल लिट नगर है, इतना प्रकाशित नगर है। तो इस दिवाली में जो पिक्चर आती थी वो इस समय आ रही है, उस समय आ रही है। और दुनिया के और भी देश होंगे जहाँ प्रकाश और लाइट बहुत ज़्यादा लोग जलाते हैं, उनसे भी ज़्यादा ये दृश्य दिख रहा है। तो मतलब हम सब के लिए, भारतीयों के लिए गर्व की बात है। प्रयागराज आने वाले पर्यटकों को शहर के कोने कोने की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके लिए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर भर में 800 साइनेज लगाए हैं। देश के दूसरे राज्यों और विदेश से आने वाले टूरिस्टों को परेशानी ना हो, इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ दूसरे राज्यों के लैंग्वेज में भी साइनेज लिखे गए हैं।